समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शनिवार को जनपद बलिया में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष एवं विधायक संग्राम सिंह यादव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल, पूर्व विधायक मंजू सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। सर, आज समाजवादी पार्टी के द्वारा हजारों की संख्या में जिला अधिकारी मुख्यालय पर पत्रक देने के उद्देश्य से हजारों की संख्या में लोग आए। यह शक्ति प्रदर्शन था या पत्रक देने का यह सिस्टम था? नहीं, इसको आप शक्ति प्रदर्शन का मूल्यांकन और आकलन न करिए। ये जनता के पक्ष की बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए आज कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे हुए। ये जो आप लोगों की जो पत्रक दिए, इसमें कितने मांगे थी? जनहित से जुड़े जितनी भी आम आदमी के थाली से, आम आदमी के दवाई से, आम आदमी के साधन से, आम आदमी के शिक्षा से, आम आदमी के रोजगार से, महिला उत्पीड़न से, हत्या, बलात्कार, लूट से, तमाम ऐसे बिजली बिल, महंगी बिजली बिल से जो भी इश्यूज हैं, जो भी बुनियादी सवालात हैं जो जनता की थाली को प्रभावित करते हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों से, एलपीजी के बढ़ती कीमतों से, सीएनजी के महंगाई से, तमाम ऐसे बुनियादी सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग आज यहाँ आए और मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र से अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर आए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, जो आप बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो बिंदुओं पर आपने पत्रक दिया है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो उसमें भी तो लाइन ऑर्डर उतना सही नहीं रह पाता है। इस पर क्या कहें? ये आप कैसे कर रहे हैं? डायल 112 किसने दिया? समाजवादी सरकार ने दिया, अखिलेश जी ने दिया। 1090 किसने दिया? महिलाओं के लिए, महिलाओं के शोषण को बचाने के लिए, उनके उत्पीड़न को बचाने के लिए उनकी कंप्लेंट फाइल करिए, किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया। डायल 100 अखिलेश जी ने दिया। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? आप ये सरकार से पूछिए कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब समाजवादी सरकार थी तो उन्होंने पुलिस को सुरक्षा दी, तमाम आधुनिक अस्त्र शस्त्र दिए, जनता की सुरक्षा के लिए डायल 100 किया, महिला उत्पीड़न के बचाव के लिए 1090 किया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोग महिला और आम जन की सुरक्षा के लिए क्या लागू किए? अगर आपको भी याद हो तो आप बता दीजिए। हाँ सर, आज आप लोगों का ये हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा जिला अधिकारी महोदय को पत्रक दिया गया, इसका मुख्य कारण क्या है? मैं राजन कनौजिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, नेता बेलथरा रोड। यहाँ पर आज पूर्व घोषित तिथि के अनुसार आज प्रदेश में बढ़ रही अराजकता, महंगाई और तमाम जन सरोकार को लेकर के यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय। निरंतर जो महंगाई बढ़ रही है, अभी हाल ही में बिजली का दर बढ़ा हुआ है, किसानों को आसानी से खाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और तमाम तरह की महंगाई बढ़ रही है और जिससे सारे लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, क्योंकि महंगाई की मार सबको पड़ती है। गरीब हो, कमज़ोर हो, किसान हो, मजदूर हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र का हो, हर तरह के लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ती है। इन सारे सवालों को लेकर के आज की जो सरकार है, अराजकता इतना बढ़ा दिया है इस सरकार ने कि सारे सिस्टम को इसने ध्वस्त कर दिया। जो व्यवस्था चल रहा था इस देश में आज़ादी के बाद से, एक सिस्टम से धीरे धीरे देश प्रगति कर रहा था, सबको हक, हिस्सा, भागीदारी मिल रही थी, उस तमाम चीज़ों को रोकने का प्रयास यह सरकार कर रही है और अवरोध पैदा कर रही है। एक समय था कि तमाम सारे विभागों में, सरकारी महकमों में पेंशन नहीं मिलता था और तमाम सारे विभाग प्राइवेट, चाहे बैंक हो, चाहे कोल माइंस हो। एक पिछले दिनों ऐसी सरकार आई कि सारी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हुआ और सब गवर्नमेंट के अधीन हुआ और सारे लोगों को पेंशन मुहैया कराया गया। इस सरकार ने पिछली बार एक बार सरकार आई थी बीजेपी की, उसने पेंशन को ख़त्म कर दिया और इस सरकार ने नौकरी को ख़त्म कर दिया, ये जड़ से समाप्त कर दिया। सेना जैसे संवेदनशील
महकमा जो देश की सुरक्षा करता है, तब जाकर के भारत के लोग अमन चैन से रहते हैं। उस सेना के अंदर आउटसोर्सिंग की तरह व्यवस्था कर दिया। 4 साल की नौकरी कर गई। 4 साल की नौकरी करने जो जाएगा गांव किसान का कोई भी व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर के बच्चे सेना में जाते हैं, लेकिन अडानी अंबानी के बच्चे नहीं जाते हैं। अब वो 4 साल के लिए जाएगा, जान जोखिम वाला वो महकमा है। अब बताइए कितनी मुस्तैदी से वो देश के प्रति अपना समर्पण दिखाएगा, आप समझ सकते हैं। उसके पिताजी, उसके दादा भी नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी में जाकर के रिटायर होकर के चला है। उसके बाद अभी उसके पिताजी, उसके दादा भी रिटायर होकर के आएंगे। क्या समाजवादी पार्टी को अगर जनता द्वारा अवसर मिलता है तो क्या समाजवादी पार्टी इन सारे बिंदुओं पर विचार करेगी? बिल्कुल विचार करेगी। सरकार में आते ही जो समाजवादी हैं, सरकार में आते ही पहला काम है जो सेना में जो अग्निवीर वाली व्यवस्था है उसको समाप्त करना और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त करके अस्थायी रोजगार देने का। अग्निवीर क्या स्टेट गवर्नमेंट समाप्त करेगी या केंद्र गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट समाप्त करेगी। तो आप स्टेट में हैं तो फिर कैसे करेंगे? ये लोग नहीं रह पाएंगे ना, उतने दिन तक इनको रहना नहीं है, बहुत जल्द इनको जाना है। ये कह रहे थे कि हम 400 पार कर जाएंगे और ये सरकार जो है हैंडीकेप सरकार है, विकलांग सरकार है। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के बदौलत ये सरकार चल रही। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 को पार जाएंगे, वो बहुमत भी अकेले नहीं प्राप्त कर पाए और बहुत जल्द ये चले जाएंगी। जनता बिल्कुल तैयार है। सामने से पूरा आगे और हट जी बोलो तो हो जाए। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव बिरबल राम जी अभी इसके विरोध प्रदर्शन को लेकर के आज जनपद बलिया के समाजवादी पार्टी द्वारा एक प्रदर्शन करके समाजवादी पार्टी कार्यालय से जिला अधिकारी बलिया को महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन इस बात के लिए दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार चल रही है। इस सरकार में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लूट खसोट, महिलाओं के साथ जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है, जिसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ, उनके अंदर खुन्नस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, ये विद्यार्थियों को नौकरी नहीं मिल रही है, जो भी एग्जाम हो रहा है पेपर लीक हो जा रहा है और कानून का राज नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है और इन सब से मुक्ति पाना है। आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपनी ताकत को जनपद बलिया में दिखा दिया है। जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम समाजवादी लोगों ने किया, उसी तरह से 2027 में भी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाने का काम करेंगे। महासचिव साहब, ये पत्रक के बहाने ये क्या शक्ति प्रदर्शन था? नहीं, ये पूरा प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि जो महंगाई बढ़ रही है, लूट भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो हर जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद बलिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आकर के और ज्ञापन देने का काम किया। प्रदर्शन को लेकर के प्रदर्शन तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है, डेट अलग अलग है। अखिलेश जी का निर्देश है, पूरे 75 जिले में प्रदर्शन हो रहा है। ये भारत सरकार की कुरीतियों के खिलाफ जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हो रहा है। ईरान जैसे हमारे दोस्त, रूस जैसे दोस्त जो आपको क्रूड ऑयल सस्ते में देने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उनसे ले सकें। अमेरिका के गुलाम हो गए हैं। नीट की परीक्षा पे आप देख ही रहे हाल। इतना भीड़ भाड़ देखकर तो ये लग रहा है कि जैसे शक्ति प्रदर्शन है। कोई शक्ति प्रदर्शन के बहाने शक्ति प्रदर्शन तो नहीं दिखा। नहीं, ये तो अभी अटन्नम प्रदर्शन था। ये चुनावी सुगुफा है क्या सर? है? चुनावी सुगुफा है क्या मतलब? समझ नहीं पाया आपका चुनावी सुगुफा मतलब बताइए तब ना, उसका अर्थ पता है। जैसे काफी देखे हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग, शक्ति जैसे लग रहा है शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ये हजारों की संख्या में तो केवल ये फेसबुक से लोग बुलाए गए हैं। फेसबुक से? हाँ, केवल अभी कोई योजना नहीं बनी थी। ये तो पहला अभी शुरुआत ही है, तो अभी अंगड़ाई है।
आगे अभी लड़ाई देखिएगा। 2027 में जनता का मूड किस तरफ है, क्या कहेगी जनता? जनता तो आप ही हैं भाई, आप जनता नहीं है। आप केवल प्रेस वाले थोड़े, आप भी जनता है। आप भी मूड खूब ठीक से समझ रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। अच्छा सर, ये बताइए 2027 में क्या देखने को मिलेगा? अभी आपने बोला कि अभी तो ये लड़ाई है, अब आगे और लड़ाई है, तो 2027 में क्या देखने को मिलेगा? 2027 में आपको उत्तर प्रदेश सरकार की विदाई देखने आपको निश्चित मिलेगा। ओ